कहानी मेरे हिस्से की खुशियां। शादी हर लड़के और लड़की की जिंदगी का वो खास एहसास होता है जिसे वो वक्त आने पर पूरे दिल से महसूस करना चाहता है। यही दिन आज एकता की जिंदगी में भी आ रहा था। एकता दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली एक 25 साल की लड़की जो गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती है। आज एकता ने अपना सबसे पसंदीदा हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था जिसमें वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी मोटी मोटी आंखों में मोटा मोटा काजल बहुत चमका रहा था उसके चेहरे को। उसने अपने बालों को माँ के कहने पर खुला छोड़ा था और नाश्ते की तैयारी करती माँ ने बीच में ही आकर अपनी आंखों से निकालकर काजल का एक छोटा सा टीका उसके कानों के पीछे लगा दिया था और बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी अक्कू, कहीं प्रमय की नजर न लग जाए। एकता शर्मा कर माँ के सीने से लग गई। क्या माँ अब भी? एकता के माथे को चूमकर माँ अपने आंचल से अपने हाथ पोंछते हुए वापस किचन में चली गई। एकता ने माँ के जाने के बाद खुद को शीशे में निहारते हुए धीरे से कहा, प्रमय। कुछ देर बाद 11:30 बजे माँ ने एकता को आवाज लगाते हुए बताया, बेटा लड़के वाले आ गए हैं, तुम अपने कमरे से जब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है माँ, एकता ने कहा। लड़के वालों की तरफ से लड़के की माँ, पापा, बहन, चाचा और चाची सब आए थे। एकता की मम्मी यानी लता ने सबको नमस्ते करके बैठने के लिए कहा और पानी पिलाने के बाद सब बातें करने लग गए। सिर्फ एकता को देखने आने के लिए इतने सारे लोगों को देखकर लता कुछ असहज महसूस करने लगी। तभी प्रमय की चाची ने कहा, अरे भाई हम लड़की से मिलने आए हैं, उसे तो बुलाइए। तब लता ने एकता को किचन में बुलाकर कहा, बच्चे ये चाय की ट्रे ले आना, तुम मैं ये नाश्ता लेकर चलती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, कहकर एकता सबके सामने चाय लेकर पहुंची। एकता को देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। एकता लग ही इतनी प्यारी रही थी कि कोई भी उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था, खास कर कि प्रमय। एकता की मम्मी को ये रिश्ता पंडित जी ने बताया था और रिश्ता बताते हुए कहा था, लड़के का नाम प्रमय है बहन जी, लड़का सुंदर भी है और सरकारी टीचर है। अब आप देख लो, लड़के वालों को लड़की बस पढ़ी लिखी और संस्कारी चाहिए, तो अपनी एकता बिटिया से बेहतर कोई हो सकता है भला? बस एकता। पंडित जी के कुछ कहने से पहले ही लता जी ने उन्हें टोक दिया, बस बस पंडित जी, आप तो बात आगे बढ़ाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसा आप उचित समझे बहन जी। कहकर पंडित जी ने बात आगे बढ़ाई तो आज प्रमय के घर वाले एकता और उसकी मम्मी से मिलने आ गए। प्रमय की मम्मी शर्मिष्ठा देवी ने एकता को प्रमय के पास बैठाया और बोली, भाई हम तो एकता की फोटो देखकर ही समझ गए थे कि प्रमय और एकता की जोड़ी एकदम राम सीता की जोड़ी लगेगी। शर्मिष्ठा देवी की ये बात एकता को कुछ जंची नहीं। उसने अपनी मम्मी की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखा, लगा जैसे लता जी को छिपा रही थी। तभी शर्मिष्ठा देवी ने कहा कि आपके वो पति। तभी एकता ने कहा, पिछले 10 सालों से पापा हमारे साथ नहीं रहते। इस बात पर प्रमय के घर वालों के चेहरे के भाव कुछ अलग से हो गए, लेकिन प्रमय ने एकता को बहुत एहसास के साथ देखा, जैसे उसे छू कर गई हो एकता की कही वो सीधी बात। प्रमय के घर वालों को पंडित जी ने पहले ही बता दिया था, लड़की के पापा अब उनके साथ नहीं रहते, वो शादी घर परिवार सबको छोड़कर साधु बन गए थे बहन जी, तो लता जी ही पिछले 10 सालों से एकता बिटिया की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। फिर भी शर्मिष्ठा देवी ने ये बात कही तो प्रमय को अच्छा नहीं लगा। नाश्ता करने के थोड़ी ही देर बाद प्रमय और एकता को एक दूसरे से बातें करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया। घर की छत पर जहाँ एकता ने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था और उसी में 2 लोगों के बैठने के लिए एक झूला भी था। एकता ने प्रमय से कहा, बैठिए ना। हाँ हाँ आप भी तो बैठिए, कहकर प्रमय और एकता बैठ गए और दोनों ही पहले किसी एक के बोलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी प्रमय ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो माँ की बात का बुरा मत मानिएगा, उन्होंने तो बस ऐसे ही। एकता ने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात है ही नहीं, हम लोगों ने पापा के चले जाने की बात छिपाई नहीं, लेकिन फिर भी ये बात सवाल की तरह पूछना बस वो सही नहीं है। देखिए प्रमय,
पापा ने जो जिंदगी अपने लिए चुनी वो उनकी खुद की मर्जी थी। वो यहाँ घुट घुट कर रहते, उससे अच्छा तो ये रहा ना कि उन्होंने अपने सच को हमें बताया, खुद को एक्सेप्ट किया और चले गए। शुरू शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर माँ के समझाने पर मुझे समझ आया कि इंसान जैसा हो उसे वैसा एक्सेप्ट करो, और अगर हम उन्हें जोर जबरदस्ती से यहाँ रोक भी लेते तो क्या हम तीनों कभी खुश रह पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो ये हुआ ना कि हमने उन्हें जाने दिया। एकता की इतनी सरलता से कही गई बात ने प्रमेय को उसकी तरफ थोड़ा और झुकाव महसूस करवाया। वो झिझकते हुए बोला, क्या तुम या लता आंटी कभी तुम्हारे पापा से मिले? हाँ, 2 बार मिलना हुआ, लेकिन एक बाप बेटी की तरह नहीं, बल्कि 2 इंसानों की तरह जो एक दूसरे को समझते हैं, एकता ने कहा। एकता का कहा एक एक शब्द प्रमेय के दिल में उसके लिए जगह बना रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने पहली बार महसूस किया हो चांदनी का होना, किसी ने तितली के रंगों को पहली बार उंगलियों पर उतरते देखा हो। प्रमेय और एकता ने अपने करियर और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बातें की और काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। उन दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये दोनों पहली बार मिले हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और अच्छा लग रहा था। एकता और प्रमेय के इस रिश्ते को हाँ कहने पर उनका रोका कर दिया गया। पंडित जी से बात करके शादी का शुभ मुहूर्त 2 महीने के बाद का निकाला गया। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन एकता के साथ शॉपिंग पर गई लता जी के फोन पर शर्मिष्ठा देवी का कॉल आया। उन्होंने कुछ तो ऐसा कहा था लता जी से कि वो शॉपिंग बीच में छोड़कर एकता को घूरते हुए वहां से तुरंत निकल गई। माँ क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? क्या हुआ माँ? लेकिन लता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। एकता उन्हें आवाज लगाती रह गई, माँ क्या हुआ? बताइए तो, आप कहाँ जा रही हैं? लता जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जब एकता घर पहुंची तो लता जी शर्मिष्ठा देवी के साथ बैठी थी। एकता को कुछ समझ नहीं आया कि यूं अचानक ये यहाँ। शर्मिष्ठा देवी ने एकता को देखकर कहा, देखिए बहन जी, अब तो एकता भी यहाँ आ गई। अब आप ही बताइए, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी बिरादरी वालों के बीच जब उन्हें ये पता चलेगा कि आपकी बेटी का एक रिश्ता शादी से 2 दिन पहले ही टूट गया था। इतना तो आपको भी समझना चाहिए था ना कि ऐसी बात छिपती नहीं है। ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो शादी से 2 दिन पहले ही टूट गई शादी? हमारा बेटा पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी वाला है, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी बांध देंगे उसे। शर्मिष्ठा देवी की ये बात सुनकर एकता से रहा ना गया। बांध देंगे से क्या मतलब है आपका आंटी? आपके बेटे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने इस रिश्ते के लिए, फिर भी आप मेरी मम्मी को सुनाए जा रही हैं। तभी घर की चौखट पर खड़े प्रमेय ने, जो सब कुछ सुन रहा था, उसने कहा, और तुम जो मेरी मम्मी को सुनाए जा रही हो उसका क्या एकता? अब बात बिगड़ने लगी थी। एकता ने पलटकर प्रमेय को देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। एकता ने भी गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें पहली ही मीटिंग में सब बता दिया था, फिर ये सब क्यों प्रमेय? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तुमने खुद ही ये बात इस तरीके से क्यों बताई? एकता की बात सुनकर शर्मिष्ठा देवी ने प्रमेय की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। प्रमेय, तुम सब जानते थे, लेकिन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। एक लड़की जो अभी तक हमारे घर में आई भी नहीं है, तुम्हें अभी से हमसे दूर कर रही है, और तुम हो कि उसी के झूठ में शामिल हो गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया एकता। एकता का सर चकरा रहा था। ये सब सुनकर सोचकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किससे क्या कहे और क्या नहीं। प्रमेय ने एकता के नजदीक जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैंने माँ से कुछ नहीं कहा एकता। लेकिन तुमने मुझे सही वक्त पर सच भी तो नहीं कहने दिया ना प्रमेय, जिसकी वजह से ये सब कुछ कितना बिगड़ गया है। और अगर मैं जानती कि तुम्हारी मम्मी को इस बात से इतना फर्क पड़ेगा तो मैं कभी तुमसे इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहती। अभी तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। शर्मिष्ठा देवी ने एकता की ये बात सुनकर कहा, देख लिया जिसके लिए अपनी माँ से झूठ बोल रहे थे तुम, वो तुम्हें अभी से कैसे हुक्म दे रही है। नहीं करेगा मेरा बेटा ऐसी लड़की से शादी। प्लीज माँ बस, कहकर प्रमेय एकता के घर से चला गया।
लता जी वहीं सोफे पर बैठी रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जो माँ बेटी की विदाई में आंसू बहाने को तैयार थी, वो अब उसके एक और रिश्ते के टूटने के गम में थी। सबके चले जाने पर एकता ने लता जी के पास जाकर उनका हाथ थामा और कहने लगी, देखा माँ, सच को छिपाने का नतीजा। इतना कुछ होने के बाद भी एकता ने खुद को बहुत मजबूती से संभाले रखा। उसे प्रमेय अच्छा लगने लगा था, अलग लगा था वो कुछ। वो जिंदगी को आसानी से जीना चाहती थी, बिना झूठ, बिना किसी दिखावे और बिना किसी बैर के। एक शाम वो अपने ऑफिस से घर आने के लिए निकली तो देखा प्रमेय खड़ा था उसके ऑफिस के बाहर। हाय एकता, कैसी हो? एकता के इंतजार में खड़े प्रमेय ने एकता को देखते ही कहा। एकता ने बिना किसी शिकन के जवाब दिया, मैं अच्छी हूं प्रमेय, मगर तुम यहां? प्रमेय ने अपने हाथों में लिया हुआ चाय का एक कप एकता के हाथ में थमाते हुए कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि सच को सही वक्त पर कह देना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं एकता, और ये बात मैं अपने घर में सबको समझा चुका हूं। जो लड़की बिना किसी झिझक के अपनी सच्चाई के साथ डटी है, उससे अच्छा इंसान जीवन साथी के रूप में कौन होगा? मुझे गर्व होगा तुम्हारा पति कहलाने में। बताओ एकता, दोगी मुझे मेरे हिस्से की खुशियां? एकता ने चाय का एक घूंट भरते हुए कहा, अगर ऐसे ही रोज यहां आकर मेरे साथ चाय पीना मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है।